नमस्कार, स्वागत है आपका वल्लभ टीवी में। आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। बात करेंगे प्रधानमंत्री के उस वादे की जो उन्होंने पूरा कर दिया। देश के पीएम मोदी 1 साल पूरा होने पर मथुरा में अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे थे। अंदाज वही था, हमेशा की तरह बेबाक, लेकिन पिछली सरकारों की तरह यहां सब कुछ अलग था। जहां पिछली सरकारें सिर्फ अपने हिसाब से चलती थीं, सिर्फ घोटाले ही सामने आते थे, वहीं सोमवार को मथुरा में देश के पीएम मोदी अपने किए कामकाज का लेखा जोखा दे रहे थे। यानी चुनाव से पहले मोदी ने सरकार का रिपोर्ट कार्ड देने का जो वादा जनता से किया था, उन्होंने उसे पूरा किया। मुझे ताकत दीजिए ताकि मैं आपकी सेवा में कोई कमी न रखूं। पीएम मोदी ने हमेशा की तरह मथुरा में भी भारत मां की जय के नारे के साथ अपने भाषण की शुरुआत की और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कर्मभूमि को रैली के लिए चुनने की वजह भी बताई। मोदी ने कहा कि पंडित जी का नारा था, ना झुको ना रुको, बस कर्म करते रहो। इसके साथ ही मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए सरकार के 1 साल का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया। दिखाएंगे आपको पीएम मोदी का पूरा रिपोर्ट कार्ड, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे एक संत से प्रधानमंत्री बन गए मोदी। चाहत थी साधु बनने की और पहुंच गए सत्ता के शीर्ष पर। मोदी भारतीय राजनीति के उन हस्तियों में से हैं जिन्होंने शून्य से शीर्ष तक का सफर तय किया है। साल 2001 की बात है। साधारण आंखों का ये सपना असाधारण हकीकत में बदल रहा था। मोदी ने इस अवसर का ऐसा फायदा उठाया कि हवाओं का रुख अपनी तरफ मोड़ लिया और मोदी बन गए सूबे की सियासत के सम्राट। मोदी ने राजनीति के मायने बदल कर रख दिए। साथ ही मोदी सत्ता के गलियों में वहां पहुंच गए जो शायद उनकी साधारण आंखों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लोकसभा चुनाव का वो दौर जहां हर पार्टी सत्ता की गद्दी हथियाने के लिए जद्दोजहद कर रही थी, उनके पास हथियार के नाम पर बयानों के बाण थे और बचाव के लिए यू टर्न। इस दौर में हर पार्टी बस ये साबित करने में लगी थी कि जनता के लिए उनसे बड़ा हमदर्द और कोई हो ही नहीं सकता। इन सब के बीच एक पार्टी थी जो अपने इरादों के दम पर चुनावी मैदान में उतर चुकी थी। इस दौर में मोदी की लोकप्रियता को कैश करने में लगी थी। वहीं दूसरी ओर हर पार्टी जनता को मनाने में लगी थी, जो जनता उनके लिए जनार्दन बन चुकी थी। वोटिंग परसेंटेज हर पार्टी की कयासों को उलझा रही थी, लेकिन गूंज उठा। विपक्षी पार्टियों ने अच्छे दिन नई उम्मीद के साथ देश को प्रगति की राह पर आगे बढ़ाने की कवायद में लगी हुई है ये सरकार। अब देखना होगा कि जिस उम्मीद के साथ जनता ने मोदी को सत्ता के शीर्ष पर बैठाया, वो उम्मीद कहां तक पूरी होती है। वल्लभ टीवी के लिए आशीष परासर की रिपोर्ट। अपने 1 साल के कार्यकाल के दौरान मोदी सरकार ने देश की जनता के लिए किस तरह से काम किया और क्या क्या रही सरकार की उपलब्धियां, इसकी तह तक जाने की कोशिश की हमने इस रिपोर्ट। न्यायाधीश नियुक्ति आयोग बिल पारित। रक्षा क्षेत्र में 49% FDI को मंजूरी। गंगा की सफाई, इस प्रोजेक्ट के लिए 2037 करोड़ रुपए आवंटित। 100 नए शहर, 100 स्मार्ट सिटी के लिए
7,060 करोड़। नदियों को आपस में जोड़ना, संबंधित विभाग से रोड मैप बनाने के लिए कहा। 2019 तक स्वच्छ भारत का सपना, राज्यों से रोड मैप मांगा, पीएमओ ने मंगाया प्रस्ताव। हर राज्य में आईआईटी, आईआईएम और एम्स। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर साल आईआईटी, आईआईएम और एम्स का ऐलान। बुलेट ट्रेन, रेल बजट में हुई घोषणा, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मुंबई अहमदाबाद रूट पर चलेगी। सबके लिए घर, ग्रामीण आवास योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री ने कहा, 2022 तक सबके लिए घर का लक्ष्य। कश्मीरी पंडितों की वापसी, पुनर्वास के लिए 500 करोड़ का पैकेज। देश भर में गैस ग्रिड, 15,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन बनाने की घोषणा, 9,000 किलोमीटर प्रोजेक्ट पर काम जारी। प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के नेताओं को आमंत्रित कर एक नई पहल की शुरुआत। मंत्रालय और सरकारी विभागों के वर्क कल्चर में बदलाव, समय की पाबंदी पर जोर। काले धन को वापस लाने के लिए एसआईटी का गठन। ब्रिक्स बैंक बना हकीकत, पहला अध्यक्ष भारत से, डब्ल्यूटीओ में पक्ष मजबूती से रखा। इराक में अगवा भारतीय नर्सों की वतन वापसी, टैक्स को कम करने की कोशिश, बचत को बढ़ावा। जनता के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए माईजीओवी पोर्टल लॉन्च। रक्षा और इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 49%। यूपीए सरकार की योजना मनरेगा को जारी रखने का फैसला। बिजनेस को आसान बनाने के लिए उठाए गए कई कदम। प्याज के बढ़े दामों पर काबू पाने के लिए फौरी एक्शन। खाद्य पदार्थों के बढ़े दामों को कम करने के लिए कई कदम उठाए गए। अपने 1 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार ने कई योजनाएं लागू की। क्या रही मोदी सरकार की योजनाएं, एक बार इन पर भी नजर डालते हैं। राष्ट्रीय आवास मिशन। एकीकृत राष्ट्रीय आवास मिशन, इस लिहाज से हम एकीकृत राष्ट्रीय आवास मिशन से बात शुरू कर सकते हैं। सरकार देश में सभी को 2022 तक घर मुहैया कराने के लक्ष्य के तहत एक नया एकीकृत राष्ट्रीय आवास मिशन शुरू करने जा रही है। बेशक सभी को घर उपलब्ध कराना काफी बड़ा काम है और इसमें बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र की भागीदारी की जरूरत है। प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना मोदी सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी योजना है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के हर नागरिक को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने के लिए उनका बैंक अकाउंट खुलवाने से जुड़ी प्रधानमंत्री जनधन योजना कुछ समय पहले शुरू की। योजना के पहले ही दिन 1.5 करोड़ अकाउंट खोले गए। विशेषज्ञों का कहना है कि 2015 में भी इस योजना को गति देनी होगी ताकि देश के अंतिम व्यक्ति को भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। वीजा ऑन अराइवल। मोदी सरकार ने टूरिस्ट वीजा ऑन अराइवल योजना का शुभारंभ किया है। इसके चलते कुछ एक देशों के नागरिकों को छोड़कर सभी देशों के नागरिकों को भारत में आते ही वीजा मिलेगा। बेहतर होगा कि सरकार इस योजना को बहुत ईमानदारी के साथ लागू करे ताकि भारत में दुनिया भर के पर्यटकों की तादाद बढ़े। दरअसल भारत प्राचीन काल से ही विश्व के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। प्राचीन काल से लोग दर्शन, आध्यात्म का अनुभव करने के लिए भारत की यात्रा करते रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि पर्यटन मंत्रालय विदेश से आने वाले लोगों के लिए सुरक्षित और खुशनुमा माहौल उपलब्ध कराएगा। स्वच्छ भारत मिशन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम योजनाओं और कार्यक्रमों में स्वच्छ भारत मिशन का खास महत्व है। वे इसे खुद देख रहे हैं। उन्होंने गांधी जयंती के मौके पर खुद झाड़ू लगाकर अपने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य अगले 5 साल में पूरे देश में स्वच्छता कायम करना है। अब देखने वाली बात ये है कि सरकार इस मिशन को लेकर आगे कितना गंभीर रहती है। इसका टेस्ट आने वाले साल में हो जाएगा। हालांकि ये बात तो मानी जा सकती है कि देश में इस मिशन के चलते स्वच्छता को लेकर एक माहौल बन गया है। मेक इन इंडिया अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि भारत दुनिया का प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए। मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम मेक इन इंडिया की घोषणा की थी ताकि विदेशी निवेश आकर्षित किया जा सके और देश को विनिर्माण का बड़ा केंद्र बनाया जा सके। हालांकि मोदी सरकार की ये बेहद खासम-खास योजना है, पर इसे पूरी ईमानदारी के साथ लागू करने की जरूरत है। अगर ये बेहतर तरीके से लागू होगी तो देश में विदेशी पूंजी आएगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस बीच मेक इन इंडिया अभियान के प्रति सतर्क रुख अख्तियार करते हुए रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि इसके तहत सिर्फ विनिर्माण पर ही ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। वहीं केंद्र की भाजपा नीति सरकार अपने कार्यकाल का 1 साल पूरे होने पर इसे बड़े जश्न के रूप में मनाने जा रही है। सरकार का ये जश्न गुरुवार से शुरू होकर 1 सप्ताह तक चलेगा। इस दौरान सरकार अपनी उपलब्धियों का जमकर प्रचार प्रसार करने वाली है। जश्न के तहत सरकार के मंत्री रोजाना प्रेस वार्ता करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी 25 मई को मथुरा में रैली करेंगे। अपने विदेश दौरे से लौटते ही प्रधानमंत्री ने बुधवार को अपने निवास पर मंत्रियों की बैठक बुलाई, जिसमें सरकार की पहली सालगिरह से जुड़े तमाम निर्णय लिए गए। सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ताओं की मीडिया वर्कशॉप आयोजित की जाएगी। इसके बाद 22 मई को वित्त मंत्री अरुण जेटली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। तेईस तारीख को गृह मंत्री राजनाथ सिंह प्रेस वार्ता करेंगे। 25 मई को पीएम मोदी मथुरा में रैली करेंगे। 26 मई को पार्टी फिर प्रेस वार्ता करेगी। 27 को फिर निर्मला सीतारमण और स्मृति ईरानी प्रेस वार्ता करेंगी। अपने 1 साल के कार्यकाल में कई उपलब्धियां हासिल करने के बाद अब देखना ये होगा कि मोदी सरकार और कितनी उपलब्धियां हासिल करती है। वल्लभ टीवी के लिए आशीष पराशर की रिपोर्ट। वल्लभ टीवी में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का मथुरा में जलवा दिखाई दिया। आप देखते रहिए वल्लभ टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की मथुरा रैली की। अपनी सरकार का 1 साल पूरा होने पर पीएम मोदी अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने में लगे थे, साथ ही जोर शोर से अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार भी कर रहे थे। बीजेपी ने भी इस मौके को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से सब कुछ भाषण दिया, पिछली सरकार को दोषी ठहराया और बताया कि अब चोर और लुटेरों का राज खत्म हो चुका है। आप देखिए रिपोर्ट। आपकी सेवा में कोई कमी न रखूं। अपनी सरकार का 1 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जन कल्याण सभा को संबोधित किया। इस खास मौके को सेलिब्रेट करने के लिए पीएम ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में पड़ने वाले गांव चंद्रभान को चुना। जन कल्याण सभा के लिए मथुरा को इसलिए चुना गया है क्योंकि यह जनसंघ के बड़े नेता रहे दीनदयाल उपाध्याय की जन्मभूमि है। दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय का नारा दिया था।
जिसका अर्थ है कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति को भी ऊपर उठने का मौका मिलना चाहिए। ऐसे में माना ये जा रहा है कि बीजेपी की रैली भी इसी थीम पर आधारित है कि सरकार अपनी नीतियों के जरिए गरीब और आम जनता का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। वहीं पीएम मोदी ने वन रैंक वन पेंशन योजना की भी घोषणा की। देश को आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, विश्व में भारत अपना नाम रोशन करे, उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। उसके लिए एक के बाद एक कदम हम उठाते चले जा रहे हैं। भाइयों बहनों, 365 दिन मैंने जो काम किया है, सरकार ने जो काम किया है, अगर मैं सारा गिनाने जाऊं तो 365 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। भाइयों बहनों, हर पल नया निर्णय किया है, हर पल नया इनिशिएटिव लिया है, हर पल परिवर्तन का प्रयास किया है। और मैंने आपको कहा था, मैं कभी चैन से बैठूंगा नहीं, मैं कभी वैकेशन नहीं लूंगा, मैं कभी आराम नहीं करूंगा। मेरे भाइयों बहनों, कोई शिकायत है क्या आपकी? कोई शिकायत है क्या? जरा मुझे दोनों हाथ ऊपर करके आशीर्वाद दीजिए। कोई शिकायत है क्या आपकी? दोनों हाथ ऊपर करके मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे ताकत दीजिए, ताकि मैं आपकी सेवा में कोई कमी न रखूं। भाइयों बहनों, जिनके दिन बुरे आए हैं। पीएम के स्वागत के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की गई, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए और रैली स्तर पर बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को शपथ ग्रहण की थी। मोदी के पीएम बनने के बाद कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने लगातार मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सरकार को गरीब विरोधी करार देते हुए सरकार को हर मामले में विफल बताया। मोदी जी की सरकार एक वर्ष में एक बहुत बड़ी निराशा देश के सामने खड़ी हुई है। जितनी ज्यादा बात है, जितना ज्यादा शोरगुल है, जितना रेटोरिक है, जितना वक्तव्यों का एक महासागर है, उसके पूरे विपरीतार्थक रूप से उपलब्धियां जीरो या जीरो के निकट हैं। जो वायदे किए जाते हैं वो परिवर्तित नहीं होते हैं सच्चाई में। ये इस सरकार की पहचान है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी सरकार को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। निश्चित रूप से इसका मूल्यांकन देश की जनता ने 1 सालों के अंदर कर लिया। 15 लाख हर खाते में देने की वादे को जुमला बता के भारतीय जनता पार्टी भारतीय जुमला पार्टी बन चुकी है। हर मुद्दे पे ये जुमला साबित हुए हैं। विदेशों के सहारे हिंदुस्तान को अगर चलाना चाहते हैं, विदेशी सैर करके अगर हिंदुस्तान को चलाना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान नहीं बनेगा। हिंदुस्तान के लोगों की प्रतिभा पे आपको यकीन करना पड़ेगा। हालांकि बीजेपी के नेता इस रैली को गरीबों और आम जनता के हित में बता रहे हैं, साथ ही सरकार की उपलब्धियां भी गिनाने में लगे हैं। देखिए, मैं बहुत संतुष्ट हूं एक साल के अपनी सरकार के काम से, और मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। इस देश की राजनीति बदल रही है, जो नीति और नीयत दिखाई है, और साल भर में जितना कार्य किया है, अब हम भी अगर जुड़ाने जाएं तो बहुत लंबी एक फहरिस्त होगी। मैं समझता हूं कि मैं भी 29 तारीख को अपनी बुकलेट जारी कर रहा हूं अपनी तरफ से। आप उसको जरूर बताइएगा अगर समय होगा तो कुछ लोगों को। मैं इस 1 साल के नरेंद्र मोदी जी के शासन से एज ए सांसद अपने को बहुत ही संतुष्ट मानता हूं, और उसी की उसका प्रतिबिंब जनता के कथनों में मिल भी रहा है। मैं संतुष्ट हूं इसलिए कि 1 साल में जिस प्रकार की शुरुआत हुई है वो बहुत ही लाजवाब है।
बीजेपी की कोशिश है कि विपक्ष के हमलों के बाद जो सरकार की जन विरोधी इमेज बनी है उसे भी खत्म किया जाएगा। हालांकि साफ है कि विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमला कर रही है। और इस रैली में मोदी विपक्ष के हर आरोप का जवाब देते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, वल्लभ टीवी। तो इस रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से पीएम मोदी ने मथुरा में अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने बताया कि अब चोर लुटेरों का जमाना नहीं रहा, अब वो सरकारें नहीं हैं जो देश की जनता का पैसा खाती हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि अब देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि एक प्रधानमंत्री है। मोदी सरकार ने 1 साल में काम बहुत किया और उसका लेखा जोखा भी जनता को दिया, लेकिन अगले 4 सालों में क्या मोदी सरकार जनता के सपनों को पूरा कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ वीटीवी विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए वल्लभ टीवी। नमस्कार।